नमस्कार दोस्तों, निकी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के जीके की। राजस्थान में भी हमने नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। नदियों में हमने आंतरिक अपवाह तंत्र को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम एक नया अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अरब सागरीय अपवाह तंत्र में लूनी नदी के बारे में पढ़ेंगे। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम अन्ना सागर झील के पास से नाग पहाड़ से क्या होता है? लूनी नदी का उद्गम होता है। तो लिखो दोस्तों, अन्ना सागर झील के पास नाग पहाड़ अजमेर से होता है। नाग पहाड़ अजमेर से किस नदी का उद्गम होता है? लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी की कुल लंबाई पूछे तो 495 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 495 किलोमीटर है। बात करते हैं राजस्थान में इसकी लंबाई। राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो 330 किलोमीटर है। 330 किलोमीटर। दोस्तों, लूनी नदी के बारे में और आगे बात करें तो लूनी नदी अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी। तो लिखो दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जाए तो कौन सी है? तो लूनी नदी है। जैसे आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी थी? घग्गर थी। और ये पूछी जाए कि तुरंत आंतरिक बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी पूछी जाती थी तो क्या आंसर था? कांतली नदी था। इसी प्रकार अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लूनी है। अब हम इसके उपनामों की बात करते हैं। उपनाम क्या है इसका? उपनाम इसे लवणवती नदी या लवणवारी नदी भी कहते हैं। क्या नदी? लवणवती नदी या लवणवारी नदी। अब ये नाम इसका क्यों है? क्योंकि आगे लिख लो, क्योंकि इस नदी का आधा जल मीठा और आधा खारा है। आधा जल मीठा तथा आधा जल खारा है। आधा जल खारा होने के कारण ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी का आधा जल मीठा कहां तक है? ये अजमेर के नाग पहाड़ से उद्गम होकर बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी क्या रहता है? बालोतरा, पोस्टर में लिख लो, बालोतरा कहां? बाड़मेर में। पहले बाड़मेर में पड़ता था। ये बालोतरा क्या है? वर्तमान में खुद जिला है। तो बालोतरा तक, ऐसे लिख लो, बालोतरा तक इसका पानी मीठा। बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है। इसके बाद खारा, मीठा इसके बाद खारा हो जाता है। तो दोस्तों, बालोतरा बाड़मेर तक तो लूनी नदी का पानी क्या होता है? मीठा होता है। इसके बाद में जैसे नाग पहाड़ से बालोतरा तक आती है तो इसका पानी रहता है मीठा। इसके बाद में इसका पानी क्या हो जाता है? लवणीयता की मात्रा अधिक होने के कारण ये पानी हो जाता है खारा। इसको और क्या कहते हैं? इसे पश्चिमी राजस्थान की गंगा, इसे पश्चिम मरुस्थल की गंगा, इसे पश्चिम मरुस्थल की गंगा, मारवाड़ की गंगा या रेगिस्तान की गंगा या रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। गंगा कहा जाता
है। दोस्तों इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? इसका बहाव क्षेत्र एक लिख लो स्टार लगाकर, इसका बहाव क्षेत्र, इसका बहाव क्षेत्र गोडवार, गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है, प्रदेश से जाना जाता है। किसका बहाव क्षेत्र दोस्तों? लूनी का बहाव क्षेत्र गोडवार प्रदेश के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। आगे और लूनी की बात करें तो लूनी का राजस्थान के कुल अपोहा तंत्र का 10.41% भाग में फैली गई है। यह है राजस्थान के 10.41% मात्रा में जल उपलब्ध कराती है, जल उपलब्ध करवाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं लूनी को सांचौर में लूनी के बहाव क्षेत्र को रेल व नाड़ा कहते हैं, रेल या नाड़ा कहा जाता है। ये क्या था, लूनी के बारे में था। तो हम एक बार इसका रिवीजन करते हैं। लूनी नदी का उद्गम पूछा जाए तो आना सागर झील के पास नाग पहाड़ से क्या होता है, लूनी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, लूनी की कुल लंबाई पूछ ली जाए तो लूनी की कुल लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर क्या है, लूनी की लंबाई है। बात करते हैं राजस्थान में लूनी की कुल लंबाई कितनी है, तो 330 किलोमीटर राजस्थान में लूनी की क्या है, लंबाई है। आगे बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी। एक तो बात याद रखनी है, अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की क्या है, ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, जबकि आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी थी घग्गर, और यह देखा जाए पूर्णतः बहाव की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछ ली जाए तो कौन सी है, कांतली है। एक क्वेश्चन ये आ जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास है। इन प्रकार के 4-5 क्वेश्चन हैं, वो आपको याद रखने जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका उपनाम। तो इसे लवणवती नदी या लवणवारी नदी के नाम से क्या है, इसे जाना जाता है। क्यों बोलते हैं उसे लवणवती नदी, क्योंकि इस नदी का आधा जल तो क्या है, पुष्कर से ये बालोतरा तक आती है, तो इसका पानी क्या रहता है, मीठा रहता है। बालोतरा के बाद में इस नदी का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस कारण ही इस नदी का नाम क्या ले दिया, लवणवती नदी व लवणवारी नदी। और ये नदी ज्यादातर किस क्षेत्र में बहती है, तो बात करें तो इस जो जहां ये नदी बहती है उसे गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गोडवार या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से क्या होता है, इस नदी के बहाव क्षेत्र को जाना जाता है। इसे सांचौर में इस नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, रेल या नाड़ा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसे किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी मरुस्थल की गंगा आपसे पूछ लिया जाए तो किस नदी को जाना जाता है, लूनी नदी को। या मारवाड़ की गंगा पूछ लिया जाए तो भी किसे जाना जाता है, लूनी नदी को। या रेगिस्तान में बहने वाली एकमात्र सबसे लंबी नदी है ये, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है। कौन सी नदी को, लूनी नदी को कहा जाता है। लूनी नदी राजस्थान के 10.41% मात्रा पे जल उपलब्ध कराने का क्या काम करती है। यह था कुछ लूनी नदी के बारे में बेसिक आपके लिए। फिर हम पढ़ेंगे इसके बारे में और आगे विस्तार से पढ़ेंगे, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसका बहाव क्षेत्र कहां से कहां तक है, और इसमें कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन से इस पर शहर बसे हुए हैं। इससे पहले आप इसका लो एक बार स्क्रीनशॉट। दोस्तों आगे बात करते हैं लूनी नदी की। लूनी नदी की आगे बात करें तो कालिदास ने इस नदी को क्या कहा है, अंतःसलिला कहा है। लिखो दोस्तों, कालिदास ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्राम सेवक में। कालिदास ने इस नदी को अंतःसलिला कहा है, नदी को अंतःसलिला
अंतः सलीला कहाँ है, सलीला कहाँ है। तो आपसे पूछ लिया जाए सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, कालिदास ने लूनी नदी को किस नाम से जाना जाता है, अंतः सलीला के नाम से कहा है। दोस्तों लूनी नदी का बहाव क्षेत्र की बात करें तो ये उद्गम कहाँ से होता था, अजमेर से। अजमेर के बाद में कहाँ जाती है, ब्यावर में जाती है। अजमेर ब्यावर के बाद में कहाँ जाती है दोस्तों, ब्यावर के बाद में नागौर में जाती है। और नागौर के बाद में आगे बात करते हैं पाली, नागौर, पाली, जोधपुर ग्रामीण। आगे बात करते हैं बाड़मेर, इसके बाद में बालोतरा में जाती है। बालोतरा के बाद में आगे जाती है सांचौर। पहले कहाँ जाती थी दोस्तों, जालौर में जाती थी। अब जालौर में नहीं जाती है, ये कहाँ जाती है, सांचौर में जाती है। और सांचौर के बाद में ये कहाँ पर गिरती है, कच्छ के रण में जाकर गिरती है। जालौर के बाद में कच्छ के रण में जाकर अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों ये प्रमुख चीज हो जाती है कि लूनी का आपको बहाव क्षेत्र पूछा जाए तो ये अजमेर के कहां से उद्गम होता है, नाग पहाड़ से। नाग पहाड़ से क्या होता है, लूनी नदी का उद्गम होता है। अजमेर से निकलकर ये ब्यावर में जाती है, ब्यावर के बाद में जालौर में जाती है, जालौर के बाद में पाली में जाती है, पाली के बाद में जोधपुर ग्रामीण में जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बालोतरा और बाड़मेर में जाती है। और बाड़मेर और सांचौर से होती हुई ये कहाँ गिरती है, कच्छ के रण में जाकर गिरती है। कच्छ का रण कहाँ पर स्थित है दोस्तों, गुजरात में है। उनमें जाकर गिरती है और उसके बाद में ये कहाँ जाती है, अरब सागर के अंतर्गत समाहित हो जाती है। यह था अरब सागर में समाहित होने के बाद में ये था लूनी का बहाव क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, एक बात बता दूं, लूनी में ज्यादातर यह क्वेश्चन आरएस में पूछा हुआ है, यदि पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है, लिख लो दोस्तों, यदि पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है तो बालोतरा में बाढ़ आती है, बालोतरा में बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो ये रीजन क्या है कि पुष्कर में तो क्या हुई, अधिक वर्षा हुई और बाढ़ कहाँ आई, बालोतरा में आई। क्यों आई, पुष्कर के पास नाग पहाड़ी पड़ती है और नाग पहाड़ी से किसका उद्गम होता है, लूनी नदी का उद्गम होता है। तो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र क्या हो जाता है, पुष्कर में अधिक वर्षा होने के कारण बहाव क्षेत्र उसका तेज हो जाता है। तेज होने के कारण बालोतरा है जो कि लूनी नदी के पेटे से क्या बसा हुआ है, नीचे बसा हुआ है। नीचे बसा होने के कारण यहीं पे क्या आ जाती है, यहीं पे पुष्कर में अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं लूनी नदी के ऊपर बसे हुए शहर कौन कौन से। लूनी नदी के किनारों पर बसे हुए शहरों की बात करें तो शहर कौन कौन से हैं, तो एक तो बालोतरा, एक बूढ़ा मलानी। बालोतरा के बाद में बूढ़ा मलानी। यहीं पे दोस्तों पशुओं का मेला भी बढ़ता है बूढ़ा मलानी के अंतर्गत। और समदड़ी और तलवाड़ा। समदड़ी भी कहां पर स्थित है दोस्तों, बाड़मेर में है। समदड़ी और तलवाड़ा ये क्षेत्र लूनी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। कौन कौन से, बालोतरा, गुढ़ा मलानी, समदड़ी और तलवाड़ा क्षेत्र कहाँ बसे हुए हैं, तो ये दोस्तों लूनी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। आगे बात करते हैं जोधपुर ग्रामीण पे, यहीं पे लिख लो, नोट लगाकर लिख लो। जोधपुर ग्रामीण में इस नदी पर जसवंत सागर बांध स्थित है। इस नदी पर
जसवंत सागर बांध स्थित है, स्थित है। इसी बांध को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसे पिचियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसे पिचियाक बांध के नाम से जाना जाता है, बांध भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको पूछ लिया जाए तो जोधपुर ग्रामीण में लूनी नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो या तो आएगा जसवंत सागर बांध, जिसका निर्माण भी किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, या पिचियाक बांध। ये पिचियाक बांध तो पटवारी में और बात करते हैं सेकंड ग्रेड में ये पूछा था कि पिचियाक बांध कहाँ स्थित है, तो मारवाड़ में पिचियाक बांध स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मारवाड़ का, इसे अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो पाली के अंतर्गत स्थित है, वो भी पढ़ेंगे हम। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहते हैं, परंतु पिचियाक बांध भी क्या है, जोधपुर क्षेत्र का क्या है, ये प्रमुख बांध है और पेयजल उपलब्ध कराने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सहायक नदियों में बात करते हैं सुकड़ी, सगाई और सागी। सुकड़ी, सगाई, सागी, जवाई, मीठड़ी, लीलड़ी, गुहिया, और आगे बात करते हैं कौन सी होगी, सुकड़ी, सगाई, सागी, जवाई, मीठड़ी, लीलड़ी, गुहिया और जोजड़ी, बांडी। जोजड़ी और बांडी, ये क्या है, इसकी प्रमुख क्या है, सहायक नदियां हैं। तो लूनी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? सुकड़ी, सगाई, सागी, जवाई, मीठड़ी, लीलड़ी, गुहिया और जोजड़ी और बांडी, ये क्या है इसकी प्रमुख सहायक नदियां। दोस्तों एक बार हम लूनी नदी के बारे में फिर से रिपीट करते हैं कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं और कहां से। तो कालिदास ने लूनी नदी को क्या कहा है, अंतःसलिला का नाम दिया। लूनी नदी को अंतःसलिला का नाम किसने दिया? कालिदास ने अपने ग्रंथ में दिया था। ठीक है दोस्तों, लूनी नदी का बहाव क्षेत्र देखें तो सर्वाधिक जिलों में लूनी नदी बहती है। कौन कौन से में? नाग पहाड़, अजमेर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। अजमेर से ब्यावर जाती है, ब्यावर के बाद में नागौर में जाती है, नागौर के बाद में पाली में जाती है। पाली के बाद में कहां पर प्रवेश करती है? जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण से बालोतरा, और बालोतरा से बाड़मेर में, और बाड़मेर के बाद में सातचौर व कच्छ के रण में जाकर ये अरब सागर में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, एक ये क्वेश्चन आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। आरएस में आया हुआ क्वेश्चन कौन सा है? यदि पुष्कर में अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो बालोतरा में क्या आती है, बाढ़ आती है। और रीजन मैंने बता ही दिया क्यों आती है। इस पर बसे हुए शहरों की बात करें तो बालोतरा, गुढ़ामलानी, समदड़ी और तलवाड़ा। बालोतरा, गुढ़ामलानी, समदड़ी और तलवाड़ा क्षेत्र इस पर बसे हुए हैं। आगे बात करते हैं जोधपुर ग्रामीण में लूनी नदी पर जसवंत सागर बांध या पिचियाक बांध स्थित है। कौन सा बांध? जसवंत सागर या पिचियाक बांध स्थित है। आगे बात करते हैं लूनी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो लूनी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सुकड़ी है, सगाई है, सागी। सुकड़ी, सगाई, सागी, जवाई, मीठड़ी, लीलड़ी, गुहिया। जवाई, मीठड़ी, लीलड़ी, गुहिया और जोजड़ी और बांडी क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये था लूनी नदी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लूनी नदी की प्रमुख सहायक जो नदियां हैं उनको एक एक कर पढ़ेंगे। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लूनी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। दोस्तों आगे बात करते हैं जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो जोजड़ी नदी का उद्गम पांडुला गांव नागौर से होता है। पांडुला गांव नागौर से। पांडुला गांव नागौर से किसका उद्गम होता है? जोजड़ी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। यह एकमात्र ऐसी नदी है, यह एकमात्र लूनी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी है जो
जो कि लूनी के दाईं ओर, लूनी के दाईं ओर या उत्तर दिशा से मिलती है, उत्तर दिशा से मिलती है। कौन सी नदी दोस्तों? जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो लूनी के कहां से मिलती है, दाईं ओर से या उत्तर दिशा से मिलती है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता, यह भी लिख लो। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से नहीं होता, अरावली पर्वत श्रृंखला से नहीं होता, पर्वत श्रृंखला से नहीं होता। तो कौन सी नदी है? जोजड़ी नदी है। नहीं होता है। कौन सी? जोजड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है? पांडुला गांव नागौर से होता है। आगे बात करते हैं बांडी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो हेमावास पाली से। इसका उद्गम पूछ लिया जाए, उद्गम कहां से? हेमावास और हेमावास कहां पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। इस हेमावास में बांडी नदी पर कौन सा एक बांध स्थित है? तो हेमावास बांध स्थित है। इस नदी पर पाली में हेमावास बांध स्थित है। तो हेमावास बांध आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है, कहां स्थित है? तो पाली में स्थित है। कौन सी नदी पर? तो बांडी नदी पर स्थित है। दोस्तों आगे बात करते हैं इस पर। यह राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। यह राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। क्यों है? क्योंकि इस पर रंगाई छपाई उद्योग स्थित है। रंगाई छपाई उद्योग स्थित है। स्थित है। कौन सी नदी पर? बांडी नदी पर। यह था दोस्तों लूनी की दो सहायक नदी। कौन कौन सी सहायक नदी पढ़ी है हमने? जोजड़ी पढ़ी है। जोजड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो पांडुला गांव नागौर से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। यह एकमात्र लूनी की सहायक नदी है जो कहां से? दाईं ओर या उत्तर दिशा से आकर मिलती है। ठीक है दोस्तों, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से न होकर कहां से होता है? अन्य गांव से, पांडुला गांव नागौर से होता है। और एकमात्र जैसे दाईं ओर से आने पर लूनी ऐसे बहती है दोस्तों, अजमेर से निकलती है, तो इधर से उत्तर दिशा से मिलने वाली एकमात्र कौन सी नदी है? जोजड़ी नदी है। और ये क्वेश्चन 5-7 बार पूछा हुआ पेपरों में क्वेश्चन है कि लूनी के एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से आकर दाईं ओर मिलती है। देखो दोस्तों इस प्रकार से आएगी तो दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी होगी? जोजड़ी नदी। तो ये इसीलिए ये क्वेश्चन क्या बन जाता है? मोस्ट बन जाता है सहायक नदियों में। ठीक है दोस्तों, याद रखना जरूरी है। आगे बात करते हैं बांडी नदी। बांडी नदी का उद्गम कहां से होता है? हेमावास पाली से होता है। और पाली में इस पर कौन सा बांध स्थित है? हेमावास बांध भी कहां स्थित है? पाली में स्थित है। और ये राजस्थान की क्या है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी। तो आपसे पूछ लिया जाए बांडी नदी ऑप्शन में ना हो तो आपसे आ जाए जैसे लूनी, चंबल, बनास और माही नदी आ जाए, तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो आपको आंसर क्या देना है? लूनी देना है। क्यों देना है? लूनी की ही सहायक नदी कौन सी है? बांडी है। और तो बांडी ऑप्शन में नहीं होगा तो हमें क्या उत्तर करना होगा? लूनी नदी उत्तर करना होगा, क्योंकि वो क्या है? राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। फिर राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो बांडी नदी है। और प्रदूषित होने का कारण क्या है यही मैंने बता दिया। इस पे रंगाई छपाई उद्योग स्थित होने के कारण ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज को जो मैंने लूनी के बारे में मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी बची हुई नदियां हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों।
यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है हमारे चैनल के वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद।